हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज तेलंगाना प्रयागराज में जिसका ऑफिस है, जब से उनके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है सीटी नर्सरी, डीपीएससी एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन के लिए, तब से लगातार आपके द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो सीटी नर्सरी और डीपीएससी अथवा एनटीटी जिसको बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है, तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए हैं उसके लिए हमको हमारे लिए योग्यता का क्या होनी चाहिए, हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जिसके बेस पर हम इस प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सीटी नर्सरी और डीपीएससी अथवा एनटीटी क्या है, इस कोर्स में दाखिला कैसे मिलता है और इस कोर्स के लिए फ़ीस कितनी रहने वाली है और कितने साल का ये कोर्स रहेगा और इस प्रशिक्षण को करने के बाद हमको क्या फ़ायदे मिलेंगे और हमारे लिए नौकरी के लिए क्या चांसेस रहेंगे अथवा शिक्षक बनने के लिए हमारे पास क्या स्कोप रहेगा। तो ये तमाम सवाल आप महिला अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं सीटी नर्सरी और डीपीएससी अथवा एनटीटी खासकर इसको टारगेट करूंगा, बाकी डीपीएड प्रशिक्षण के बारे में भी आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि सीटी नर्सरी और डीपीएससी एनटीटी के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। कुछ जो महिला अभ्यर्थी बहनें हैं वो जानकारी के अभाव में उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। कई प्रशिक्षण संस्थान ये दावा करते हैं कि हम एनटीटी कोर्स का, डिप्लोमा कोर्स का उनको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उसके बाद उनके साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, किस वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, दिशा निर्देश कहाँ से पढ़ने हैं और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास क्या योग्यता अथवा आपके पास क्या अर्हता होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई समय गंवाए। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस पीपीटी में क्लियर दिख रहा है कि डीपीएससी प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश केवल महिलाओं के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डीपीएससी अथवा एनटीटी में एडमिशन प्रवेश केवल महिलाओं को मिलेगा, ये स्पष्ट लिख दिया गया है। तो पुरुष जो अभ्यर्थी हैं ये सवाल पिछला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के, जो एजुकेटर एंड की भर्ती आई थी ईसीसी एजुकेटर की, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि क्या पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी प्री प्राइमरी के लिए मतलब डीपीएससी और एनटीटी में प्रशिक्षण में दाखिले के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें स्पष्ट देख रहे हैं, आगे लिखा गया है शासनादेश संख्या का जिक्र किया गया है बेसिक शिक्षा अनुभाग के क्रम में प्रशिक्षण 2024 डीपीएससी। अच्छा, डीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। डीपीएससी और एनटीटी एक ही चीज़ है। डीपीएससी को बोलते हैं डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, और एनटीटी को क्या बोलते हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। तो दोनों नाम अलग अलग हैं पर प्रशिक्षण कोर्स एक ही है। तो इसमें चयन हेतु उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अहर अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिनांक 28/11 से आवेदन शुरू हुए हैं, 28 नवंबर 2024 से, और 26 दिसंबर 2024 को लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो इसके पहले आप लोग आवेदन जरूर कर दें अपना। और जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो https://entdata.co.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको प्रक्रिया में कोई दिक्कत होगी तो वो भी मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप आवेदन करेंगे। और शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास इसमें दाखिला लेने के लिए। तो प्रशिक्षण में चयन हेतु उत्तर प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी प्राप्त होंगे। पहली बात तो आप उत्तर प्रदेश राज्य से होने चाहिए, आप मूल निवासी उत्तर प्रदेश के होना अनिवार्य है। और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ। आप किसी विषय में स्नातक परीक्षा पास होना आपका अनिवार्य है और वो भी 50% अंकों के साथ। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट होगी, मतलब 45% के साथ उनका ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। ये शैक्षिक योग्यता की बात हो गई। बाकी आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा के लिए आपका 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 18 से 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 35 वर्ष से कम होना चाहिए।
तो ये आयु की बात हो गई। बाकी आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका चयन कैसे होगा, आपको प्रवेश किस आधार पर मिलेगा। तो प्रवेश जो है आपको वो हाई स्कूल आपका और इंटर और जो ग्रेजुएशन है आपका, उसके उसमें प्राप्तांकों, मतलब उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उनको ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके अनुसार आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जिनकी मेरिट ज़्यादा होगी हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन में, उसका ऐड करके उसको जोड़ करके, तो वो गुणांक के आधार पर, संपूर्ण मेरिट के आधार पर आपको सीटें आवंटित की जाएगी, आपका चयन सुनिश्चित होगा। बाकी जो प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें आपको दाखिला मिलेगा, तो पूरे 20 प्रशिक्षण संस्थान हैं, निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनको मान्यता मिली है एनटीटी कोर्स कराने के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे हो, क्रम संख्या लिखी है, प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखा है, फिर आवंटित सीट लिखी है कि कितनी सीटें उसमें, उस प्रशिक्षण संस्थान में कितनी सीटें हैं। तो ये जो मूलचंद यादव शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, किराकत जौनपुर में है। तो यहाँ 50 सीटें हैं एनटीटी ट्रेनिंग के लिए, मतलब कुल 50 महिला अभ्यर्थी को दाखिला मिलेगा इस प्रशिक्षण संस्थान में। फिर यहाँ आप आवास विकास कॉलोनी कल्याणपुर रोड कानपुर में है मोहिनी बी मनवाड़ी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ भी 50 सीटें हैं। फिर दयामुंती पुंज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी संत रविदास नगर भदोही, ये भदोही में स्थित है, तो यहाँ भी 50 सीटें हैं। बाकी ऐसे पूरे 20 हैं और कहीं कहीं किसी किसी प्रशिक्षण संस्थान में 100 सीटें भी हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, इसका पीडीएफ के लिए लिंक, या इसको जो है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बाकी मैं इसका पीडीएफ बना के भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, और बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट को इसको देख सकते हैं। तो यही 20 ट्रेनिंग संस्थान हैं जहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं एनटीटी अथवा डीपीएससी कोर्स के लिए। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, इन्हीं में से आपको कॉलेज आवंटित होंगे, इन्हीं संस्थानों में से। बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग डीपीएससी के बाद सीटी नर्सरी कोर्स की। तो सीटी नर्सरी और डीपीएससी कोर्स में केवल इतना सा अंतर है कि दोनों प्रशिक्षण कोर्स प्री प्राइमरी, मतलब आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पढ़ाने के लिए है। मतलब जो कक्षा 1 से पहले की शिक्षा होती है उसमें से ही शिशु शिक्षा कहा जाता है। तो 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स एनटीटी भी होता है अथवा डीपीएससी भी होता है, और यहाँ भी 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स ये भी होगा। तो इसको शिशु शिक्षा कहा जाएगा। तो 2 वर्षीय कोर्स होगा, और बाकी आपका जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर इसमें भी होगा। और शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है 50% अंकों के साथ, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और बाकी आयु सीमा भी 18 से 35 वर्ष की है, 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। और बाकी आपका जो है इसमें जब आपका दाखिला होगा तो दाखिले के लिए इसमें थोड़ा सा ये है कि सीटें इसमें बहुत ही कम हैं, एनटीटी के सापेक्ष सीटें कम हैं। और राजकीय कॉलेजों में ही आपको दाखिला मिलेगा। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय प्रयागराज में 34 सीटें हैं, और राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय आगरा में 27 सीटें हैं। तो कुल 34 और 27 को आप ऐड कर लेंगे तो आपका 57 सीट बन के आ रहा, 61 सीट बन के आ रही है। तो 61 सीटें इसमें है पूरी, तो इसी पे दाखिला होना है। तो अगर इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपकी मेरिट अगर बहुत अच्छी है, आप टॉप मेरिट के हैं, तो तभी इसमें आपको दाखिला मिल सकता है। नहीं तो अगर आपकी मेरिट थोड़ी सी एवरेज में है तो आपको एनटीटी अथवा डीपीएससी कोर्स के लिए आवेदन करना चाहिए। इसमें यह राजकीय कॉलेज है तो थोड़ी सी फीस कम लग सकती है, और बाकी प्रशिक्षण जो है वो समयबद्ध होगा। बाकी मान्यता दोनों की एक ही है, आप चाहे एनटीटी डीपीएससी कोर्स करें चाहे सिटी नर्सरी कोर्स करें, दोनों को करने के बाद आपको सेम एलिजिबिलिटी मिलेगी, आपको सेम सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके आधार पर आप आगे की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर सकती हैं। तो ये डीपीएससी और एनटीटी कोर्स से संबंधित जानकारी हो गई। बाकी हम डीपीएड प्रशिक्षण से संबंधित बात भी कर लें तो डीपीएड प्रशिक्षण आप जानते हैं डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन इसको बोलते हैं। तो जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं, उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है प्रशिक्षण कोर्स। तो आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो इसके लिए आप पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए दोनों अभ्यर्थी ही पात्र हैं, और इसमें भी आपको शैक्षिक योग्यता जो है वो 50% अंकों के साथ स्नातक रखी गई है। और बाकी आयु सीमा इसमें भी 18 से 35 वर्ष की है।
और आरक्षण का लाभ भी वैसे ही मिलेगा जैसे पिछला एनटीटी अथवा डीपीएससी कोर्स और सिटी नर्सरी में मिल रहा था। और इसमें चयन का आधार जो होगा वो मेरिट के आधार पर ही होगा, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर। बाकी इसमें शारीरिक दक्षता ट्रेनिंग भी होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होता है, उसका ऐसे 35 अंक होता है, तो 30 अंक का होता है शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण। तो अगर आप मेरिट में ऊपर से आ जाते हैं तो 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, उसके आधार पर आपका शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण होगा। और उसमें भी अगर आप अच्छा कर जाते हैं तो आपको इसमें दाखिला मिलेगा। और इसके लिए भी कुछ सीमित संस्थान ही है जहाँ उत्तर प्रदेश में डीपीएड प्रशिक्षण में दाखिला मिलता है। तो ये हो गई पूरी जानकारी आपकी एनटीटी, डीपीएससी और सिटी नर्सरी और डीपीएड प्रशिक्षण के बारे में। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर स्कोप की का बात अगर आप करना चाहते हैं और जो महिला अभ्यर्थियों के द्वारा स्कोप की बात की जाती है कि एनटीटी करने के बाद हमारे पास क्या चांसेस रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर बहुत फोकस किया जा रहा है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फाउंडेशनल स्टेज में प्री प्राइमरी को मिक्स कर दिया गया है, मतलब 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार एनटीटी कोर्स का अथवा डीपीएससी कोर्स का बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप ये कोर्स कर सकती हैं। और अगर आप शिक्षक बनने का सपना देखती हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद आपके शिक्षक बनने के चांसेस, संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और आप नर्सरी विद्यालयों में, मतलब जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं यूपी में संचालित होते हैं, बाकी अदर भी दिल्ली में भी ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं, तो जो आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल हैं उसमें आप शिक्षक बन सकती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी और स्कोप इसका अच्छा है। अगर आप को इंटरेस्ट है, अगर आप शिक्षक बनना चाहती हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको दाखिला मिल सकता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आपको फिर भी मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको इस वीडियो में, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आपका, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दें, जिससे उनको भी सही जानकारी मिल सके। बाकी इसी ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।